कैप्टिवोलॉजी बाय बैनपर। आज के वक्त में सोशल मीडिया से हम घिरे हुए हैं। हमारे पास आज इतनी जानकारी है कि हम एक चीज पर ध्यान दे ही नहीं पाते। एक रिसर्च के हिसाब से एक व्यक्ति एक नई चीज पर सिर्फ 8 सेकंड तक ध्यान लगा पाता है। इसके बाद या तो वो खुद अपना ध्यान वहां से हटा लेता है या फिर कोई दूसरी चीज उसका ध्यान खींच लेती है। इस तरह के हालात में अगर आप एक नई कंपनी, एक नया ब्लॉग या एक नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं तो आपको लोगों का ध्यान खींचने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। इससे भी ज्यादा मेहनत आपको लोगों का ध्यान अपने प्रोडक्ट पर बनाए रखने के लिए भी करनी होगी। बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उन पर कोई ध्यान नहीं देता। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं और साथ ही उन्हें खुद पर ध्यान लगाए रखने पर मजबूर कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे आज के वक्त में लोगों का ध्यान खींच पाना इतना मुश्किल क्यों है, किन तरीकों की मदद से आप लोगों का ध्यान खींच सकते हैं, किस तरह से आप लोगों का ध्यान लंबे समय तक पा सकते हैं। पहला सबक, आज के वक्त में हम जानकारी से घिरे हुए हैं और ऐसे में किसी का ध्यान पाना बहुत मुश्किल काम है। आज के वक्त में एक औसत व्यक्ति दिन भर में 174 अखबारों जितनी जानकारी एक दिन में पाता है। अब से 20 साल पहले उसे एक दिन में सिर्फ 48 अखबारों जितनी जानकारी मिलती थी। इस तरह से इतनी ज्यादा चीजों से आज हमारा सामना होता है कि हम उन चीजों पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। हमारा ध्यान हर जगह लगा हुआ है और इसीलिए कहीं भी नहीं लगा। आज नई जानकारी को या नई चीज को मार्केट में लाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन उसे बेचना उतना ही मुश्किल। यूट्यूब और फेसबुक पर सिर्फ कुछ क्लिक करके हम आज जानकारी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज लोगों को हर दिन हद से ज्यादा जानकारी मिल रही है, लेकिन दिन में उतना समय नहीं मिल रहा है, उनका ध्यान बहुत आसानी से भटक जाता है और वे एक साथ बहुत से काम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक कंपनी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन्वेस्टर्स का ध्यान चाहिए, ग्राहकों का ध्यान चाहिए और साथ ही में अपने काम को करने के लिए बेहतर लोगों का ध्यान चाहिए। इस तरह के हालात में दूसरों से बेहतर होने से आपको लोगों का ध्यान नहीं मिलने वाला। खुद को बेहतर साबित करने के लिए आपको खुद को लोगों को दिखाना होगा और लोग आपको तब देखेंगे जब वे आप पर ध्यान देंगे। बाजार में बहुत से काबिल लोग हैं जो बिना काम के घूम रहे हैं। बहुत से सिंगर्स हैं जिनके गाने कोई नहीं सुनता। वे अच्छा काम करते हैं लेकिन लोगों का ध्यान नहीं खींच पाते। इसलिए आपको ये सीखना होगा कि किस तरह से आप लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। दूसरा सबक, लोगों का ध्यान खींचने का काम आपको धीरे धीरे करना होगा। जब आप कुछ लकड़ियों में आग लगाते हैं तो फिर सबसे पहले आप एक छोटी सी चिंगारी या फिर एक माचिस की तीली से शुरू करते हैं। इसके बाद आप उसके ऊपर एक छोटी लकड़ियां रखते हैं, फिर बड़ी लकड़ियां रखते हैं, जिससे कि आग बहुत बड़ी हो जाती है। लोगों का ध्यान खींचने का काम भी आपको कुछ इसी तरह से करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे कि लोग आपके ऊपर ध्यान देने लगें। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई चिल्लाता है तो हम उसके ऊपर ध्यान देने लगते हैं। हमारा दिमाग हमेशा खतरे से हमें बचाने की कोशिश करता है और अगर कहीं पर शोर हो रहा है तो ये मान लेता है कि वहां पर खतरा होगा और इसीलिए वो उस पर ध्यान देने लगता है। इस तरह से आपको कुछ भी करके लोगों का ध्यान खींचना होगा। इसके बाद आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग आपके ऊपर थोड़ी देर के लिए ध्यान दें। जब लोग आपके ऊपर कुछ देर के लिए ध्यान देते हैं तो उनके दिमाग में जो बात पहले से चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब भी चल रही होती है, जिसकी वजह से उनका ध्यान बहुत आसानी से भटक सकता है। ऐसा डोपामिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है, जो कि तब तक निकलता है जब हम कुछ नया देखते हैं। इसके निकलने से हमें मजा आता है। इसके बाद तीसरे स्टेज में आपको उनका ध्यान लंबे समय तक खुद पर बनाए रखना होगा। ऐसा तब होता है जब आपको देखने या सुनने वाले आपको पहले से पसंद करते हों। एग्जाम्पल के लिए, जब आपके फेवरेट सिंगर का नया गाना आता है या फिर आपके फेवरेट यूट्यूबर का नया वीडियो आता है तो आप उसे तुरंत जाकर देखते हैं और पूरा देखते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि वो व्यक्ति जो बात बताता है वो आपको अक्सर पसंद आती है या वो आपके काम की होती है, इसीलिए आप उसके ऊपर तुरंत आसानी से ध्यान दे देते हैं। जब आप भी लोगों के सामने काफी देर तक रहेंगे तो कुछ लोग होंगे जो आपके बहुत बड़े फैन बन जाएंगे। ये लोग आपकी बहुत बड़े फैन बन जाएंगे। ये लोग आपकी हर नई चीज पर ध्यान देंगे। इनका ध्यान पाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा सबक, ऑटोमेटिसिटी ट्रिगर का इस्तेमाल करके आप लोगों का ध्यान आसानी से पा सकते हैं। जब आप एक हाथी देखते हैं तो आप उसे अपना पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन एक कुत्ते को देखने पर आप उस तरह का ध्यान नहीं देते या ज्यादातर हालात में उसे अनदेखा कर देते हैं।
ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा ध्यान अपने आप उन चीजों पर जाता है जो चमकीली होती हैं, खूबसूरत होती हैं या फिर अलग होती हैं। हमारे दिमाग में आज हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। ऐसे में हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमें लगता है कि हमारे काम की है या हमें देखना चाहिए। इसके लिए वो रंगों का, आवाजों का या फिर सुगंध का सहारा लेता है। अगर रास्ते में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो आपका ध्यान बगल के रेस्तरां पर अपने आप चला जाएगा। हमारा दिमाग हमेशा फैसला लेने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है, जिसे ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके आप लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। इसका इस्तेमाल दो तरह से किया जा सकता है। सबसे पहला होता है खुद को अलग दिखाकर। अगर हर जगह हरियाली है और एक जगह पर लाल रंग है तो आपका ध्यान लाल रंग की तरफ जाएगा। कुछ खास तरह के रंग हमेशा हमारा ध्यान खींचते हैं। लाल रंग हमें खतरे के बारे में बताता है और हरा रंग हमें वातावरण की याद दिलाता है। इस तरह से अलग रंगों का इस्तेमाल करके आप लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। दूसरा ये कि आप कुछ खास तरह से सिंबल की मदद से लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है जिसकी मदद से उसके ग्राहक उसे आसानी से पहचान लेते हैं। एप्पल का लोगो एक सेब है जिसे राइट साइड से खाया गया है। जब भी लोग इस सिंबल को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट एप्पल का है और एप्पल एक अच्छी कंपनी है, इसीलिए लोग अपने आप उस पर ध्यान देते हैं। चौथा सबक, अपने ग्राहकों को वो दिखाइए जो वो देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया हमें हमेशा उस तरह के ऐड दिखाता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। वो हमेशा हमें उस तरह की जानकारी देते हैं जिस तरह की जानकारी हमें पसंद आती है। इस वजह से जब भी हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो हमारे काम की चीजें मिलने लगती हैं और हम उसे देखने में अपना सारा दिन बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने ग्राहकों को या अपने ऑडियंस को अच्छे से समझ रहे हैं तो आप उन्हें कुछ ऐसा दिखा या बता सकते हैं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आए। इसे फ्रेमिंग ट्रिगर कहा जाता है। इसके लिए आप दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि आपके ग्राहक किस तरह से रहते हैं या किस तरह से सोचते हैं। अगर आप उन्हें समझ नहीं रहे तो आप उन्हें वो नहीं बता पाएंगे जो वो चाहेंगे और इस तरह से आप उनका ध्यान लंबे समय तक नहीं खींच पाएंगे। साथ ही अगर आप उन्हें गलत तरह से समझ रहे हैं तो आप उन्हें उल्टा अपने पास से भगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए रेवलॉन नाम की एक परफ्यूम कंपनी ने कैमेलिया के फूलों जैसे महकने वाला परफ्यूम ब्राजील में लॉन्च कर दिया, लेकिन वे इस बात को नहीं जानते थे कि यहाँ के लोग कैमेलिया के फूलों का इस्तेमाल लोगों के मर जाने पर उनके ऊपर चढ़ाने के लिए करते हैं। इस तरह से वहां पर वो पूरी तरह से नाकाम हो गए। दूसरा तरीका ये कि आप लोगों को ये दिखाइए कि अगर वे आप पर ध्यान नहीं देंगे तो वे कुछ ऐसा मिस कर देंगे जो उनके काम का था। इसके लिए आप उन्हें ये दिखा सकते हैं कि आप जो मार्केट में बेच रहे हैं वो बहुत कम समय के लिए मार्केट में रहेगा, या फिर आप एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट बेचने की बात कर सकते हैं, जिससे लोगों को ये लगने लगेगा कि अगर वे जल्दी से आपका सामान नहीं लेंगे तो वे उससे हाथ धो बैठेंगे। इससे लोगों को ये दिखाइए कि आप जो भी बेच रहे हैं वो सिर्फ आप ही के पास है और मार्केट में कहीं भी नहीं। फिर लोगों को लगेगा कि आपके प्रोडक्ट की मांग ज्यादा होगी और अगर वे कुछ जल्दी कदम नहीं उठाएंगे तो उस प्रोडक्ट को शायद कभी नहीं ले पाएंगे। पांचवा सबक, लोगों को रिवॉर्ड दीजिए जिसे पाने के लिए वे आपके साथ जुड़ जाएं। आज के वक्त में हमें अपना फोन इस्तेमाल करने की लत लग गई है। एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 110 बार अपना फोन इस्तेमाल करता है। ऐसा डोपामिन की वजह से होता है, जो कि एक नई या मजेदार चीज को देखकर निकलता है। इसके निकलने पर हमें मजा आता है और इसे पाने के लिए हम बार बार वो काम करते हैं जिससे डोपामिन निकले। हम अपना नोटिफिकेशन चेक करते हैं, मैसेज चेक करते हैं या फिर ईमेल चेक करते हैं, क्योंकि हम हमेशा कुछ नया खोजते रहते हैं। इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से लोगों को किस तरह का रिवॉर्ड मिल रहा है। ये रिवॉर्ड दो तरह के हो सकते हैं। पहले रिवॉर्ड को बाहरी रिवॉर्ड कहा जाता है, जो कि हमारा ध्यान लंबे समय तक खींच कर नहीं रख पाते। इसमें कुछ बाहरी चीजें आती हैं जैसे कि पैसा या इनाम, जो कि हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से लोगों को मिलता है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ कुछ वक्त के लिए मजा आता है। एक स्टडी में पाया गया है कि कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने से वे कुछ समय के लिए अच्छे से काम करते हैं, लेकिन बाद में फिर से पहले की तरह ही काम करने लगते हैं। आप सैलरी बढ़ाकर लोगों का मन उस काम में नहीं लगवा सकते जिसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता। इसके बाद आते हैं भीतरी रिवॉर्ड। ये वो रिवॉर्ड होते हैं जो हमें अंदर से खुश करते हैं और जिन्हें आसानी से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हम आज़ादी पाने के लिए, ताकत पाने के लिए, फिर कुछ नया सीखने के लिए भी जब अंदर से मोटिवेट रहते हैं तो हम वो काम भी खुद से करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्कूल में नंबर पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक बाहरी रिवॉर्ड है, लेकिन अगर आप खुद से कुछ नया सीखने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आपके अंदर से निकलने वाला मोटिवेशन है। तो यहाँ पर आपको अपने ग्राहकों को या अपने कर्मचारियों को अच्छे से समझना होगा और ये देखना होगा कि क्या करने से उन्हें मजा आता है।
इसके बाद आपको ये देखना होगा कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट उन्हें वो मज़ा दे सकता है। अगर आप किसी तरह उन्हें भीतरी रिवॉर्ड दे सकें तो वो पूरी तरह से आपके फैन बन जाएंगे। बाहरी रिवॉर्ड छोटे समय में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन भीतरी रिवॉर्ड देने से लोग आपके वफादार ग्राहक बन जाते हैं। छठा सबक, रेपुटेशन ट्रिगर का इस्तेमाल करके आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। एड्स में आप अक्सर डॉक्टरों को किसी एक खास तरह के प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए देखेंगे। इनमें लाइफ बॉय, डिटॉल और कोलगेट शामिल हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम सभी लोग डॉक्टरों पर बहुत भरोसा करते हैं, और जब हम देखते हैं कि एक डॉक्टर उस प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि प्रोडक्ट हमारे लिए भी अच्छा होगा। समाज में कुछ लोगों का बहुत प्रभाव होता है। अगर आप एक खास व्यक्ति से प्रभावित हैं तो आप उसकी कोई भी बात आसानी से मान लेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप टॉम क्रूज के फैन हैं तो आप उसकी नई फिल्म को बिना सोचे देखेंगे क्योंकि आपको टॉम क्रूज पसंद है। इसके अलावा हम कुछ एक्सपर्ट की भी बात पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि हम बुरे हालात में नहीं फंसना चाहते। साथ ही भीड़ का हम पर बहुत असर होता है। हम एक एक्सपर्ट की बात माने न माने, लेकिन अगर 2000 लोग एक ही बात बोलें तो हम उसे मान लेंगे। हम मानते हैं कि हम लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम कुछ मिस कर देंगे या फिर अकेले पड़ जाएंगे। भीड़ के साथ कैसे जुड़ें, ये आप विटामिन वाटर से सीख सकते हैं। विटामिन वाटर ने कहा कि वे एक नया ड्रिंक लॉन्च कर रहे हैं और उसका नया लेवल, बॉटल और फ्लेवर तय करने का काम वो अपने ग्राहकों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें से जिसका मॉडल चुना जाएगा उसे $5000 का इनाम दिया जाएगा। इसमें 40,000 लोगों ने भाग लिया। बाद में ब्लैक चेरी एंड लाइम फ्लेवर में इस ड्रिंक को निकाला गया और ये बहुत कामयाब हुआ। अगर आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो या तो 40,000 लोगों को मना लीजिए कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, या फिर 4 एक्सपर्ट से अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवा दीजिए। सातवां सबक, एक्नॉलेजमेंट ट्रिगर का इस्तेमाल करके आप लंबे समय तक अपने ग्राहकों का ध्यान पा सकते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम अपने आप उस पर ध्यान देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें पसंद करें और हमें पहचानें। जब हमारी गर्लफ्रेंड हमारी तारीफ करती है, हमारे बॉस को हमारा काम पसंद आता है, या फिर हमारा दोस्त हमारी समस्याओं को सुनता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। इससे हमारा उन पर भरोसा बढ़ जाता है। ध्यान देने में खास बात यह होती है कि वो दोनों तरफ से दिया जाता है। अगर आप एक व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर ध्यान देगा। इसके अलावा हम उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारी वैल्यूज को दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए, एप्पल फेमस है अपने बी डिफरेंट क्यूट की वजह से। जो लोग एप्पल का इस्तेमाल करते हैं वो खुद को सबसे अलग महसूस करते हैं, या फिर वो सबसे अलग दिखना चाहते हैं। इससे हमें अच्छा महसूस होता है और हमें लगता है कि ये ब्रांड हमें समझ रहा है, इसीलिए वे उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपने ग्राहकों को दिखाइए कि वे आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जिस तरह से विटामिन वाटर ने दिखाया कि उन्हें अपने लोगों के फैसले पर भरोसा है। जब उनमें से एक डिजाइन को चुन लिया गया तो उसे इनाम दिया गया और साथ ही उसका नाम लोगों को बताया गया, जिससे उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा और उसके साथ साथ बहुत से लोग विटामिन वाटर के फैन बन गए। साथ ही इसका इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी में भी कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि उसे आपका काम पसंद आया तो उसका आभार जताइए। अपने ग्राहकों को दिखाइए कि वो जो भी कर रहा है आप उसके लिए उसकी इज्जत करते हैं। इससे उनका ध्यान लंबे समय तक खींच कर रख सकते हैं। कुल मिलाकर आज के वक्त में हम जानकारी से इतना ज्यादा घिरे हुए हैं कि हम बहुत कम चीजों को अपना ध्यान देते हैं। हमारा ध्यान हर वक्त भटकता रहता है। ऐसे में एक नई कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो लोगों का ध्यान अपने प्रोडक्ट की तरफ लेकर आए। इसके लिए वो बहुत से अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है जिन्हें ट्रिगर कहा जाता है। क्या करें? क्रेडिटेबिलिटी का नियम अपनाइए। क्या हो अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हो और आपकी कंपनी का नाम चारों तरफ फैला ना हो? तो ऐसे हालात में अगर आप चाहते हैं कि एक नामी जर्नलिस्ट आपके बारे में लिखे या फिर एक व्यक्ति आपकी कंपनी में पैसा लगाए, तो आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति की इमेज का इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम फेमस हो। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि आपकी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले एक सीनियर एग्जीक्यूटिव पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कहिए जिससे सुनने वाले को लगे कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति ने पहले ही आपके काम पर भरोसा किया है।